तो जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे ने अभी तक किस तरह का प्रश्न पूछा है वो मैं लेकर आया हूँ। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान में हुआ था। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू में डायबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। सिर्फ इंसानों में ही रोग नहीं होता है, ये देख सकते हैं, ये नींबू, आम, अमरूद सभी में रोग होता है, इसीलिए जांच कर इन फलों का खाना चाहिए। गन्ना का लाल सड़न रोग रेड डॉट फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई। ट्रिटिकेल गेहूं, राई तथा टोमेटो, आलू, टमाटर का संकरण क्रॉस है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है। अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल होता है। बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। भारत में सिंचाई कुएं नलकूपों से होती है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान मुंदरी आंध्र प्रदेश में है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से तथा पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन 46% में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है। मशरूम एक फंजाई है। गांधी कीट धान से संबंधित है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनेन सिनोकोना की छाल से प्राप्त होता है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। नारियल रेशेदार फल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। आलू में ब्लैक हॉट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू एक प्रकार का तना है। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नकदी फसलें हैं। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों को भोजन करता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिलों से हुआ था। आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफी की किस्में हैं। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण तथा दूध घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। तो यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि जो फल है, सब्जियाँ है, इनमें रोग होता है, सिर्फ इंसानों को रोग नहीं होता है।
तो जिस तरह आप अपने रोग का इलाज करते हैं उसी तरह सब्जी फल का भी रोग का इलाज होता है। तो जितना आप लोग स्वच्छता से खेती करेंगे उतना अच्छा फसल आपका आएगा। तो इसी तरह रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। जय हिंद।